प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आप सभी को जो है हम शुरू में जो है संज्ञा पढ़ा चुके थे, जिसके नीचे यूट्यूब पे भर भर के कमेंट आए कि सर बहुत ही मजेदार तरीके से था, बहुत ही मजा आ गया था। उसी अंदाज में उससे भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे इसमें सर्वनाम में, ठीक है। एकदम इसका जो है ना सर्वनाम का एकदम चावल दाल के साथ चटनी बना के जो है एकदम खा जाना है, हाँ एकदम खा जाना है इस तरीका से, ठीक ना। तो आज हमारे साथ बने रहिएगा अंतिम तक, क्योंकि अगर आप बाल स्टडी को नहीं जानते तो एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद आप बाल स्टडी से कहीं जाइएगा ही नहीं, है ना। मतलब कोई भी पढ़ना है तो सिर्फ बाल स्टडी कीजिएगा, ठीक ना। तो आप हमारे साथ बने रहो, आपको यहाँ पे एकदम बेस्ट कंटेंट देखने को मिलता है। चलो तो हम लोग बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि यहाँ पे पढ़ाने के बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ताकि आप लोग का क्वेश्चन जो है ना, आप लोग का जो डाउट है और क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जो है प्यारे बच्चों बने रहना, और अगर YouTube पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो हमारे ऐप को, बाल स्टडी ऐप को 5 स्टार जरूर देना प्लीज बच्चे लोग। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो, चलो इतना हमसे विश्वास है कि आप कर सकते हो, चलो ठीक है। चलो और एक बात और बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप बाल स्टडी पे सर्च करके इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाल स्टडी STUDY.com गूगल पे ये चीज सर्च करना, ठीक ना। गूगल पे ये चीज सर्च करना, और सर्च करने के बाद वहाँ पे आप जाना 11th और 12th। अगर आप 10th में हो तो 10th वाला में जाना, अगर आप 11th में हो या 12th में हो तो वहाँ पे 11th 12th वाला में जाके, और आप वहाँ पे जाके देख लेना, आपको इसका जो है नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज़ का नोट्स मिल जाएगा। तो जाना गूगल पे और सर्च करो balstudy.com। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक चीज देख लेना, यहाँ पे 10th लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण न 9th का होता है, न 10th का होता है, न 12th का होता है, सबके लिए समान होता है, किसी के लिए अलग अलग नहीं होता। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। चलो यार, लेकिन इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी कर लेते हैं, है ना। एक मोटिवेशनल शायरी कर लेते हैं क्या, कि आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी, है ना। जैसे आज हम पूरा एकदम पीड़ित है यार, है ना, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। इसी का तो टेंशन रहता है पैसा का ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च है, बीमारी वगैरह ये वो बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन, पता है एकदम बैठे हुए थे, नहीं मन कर रहा था क्लास लेने का, लेकिन ले लिए फिर भी। तो ये देखो अभी टेंशन हो रहा है। आने वाले समय में बस क्या होगा कि हम यहाँ पे आएंगे, सिर्फ क्लास लेंगे, ये सब कुछ सेटअप करके मिलेगा। अभी ये सब सारा कुछ लिखने के लिए हम ही को रहता है ये सब, ठीक ना। तो आपको बस ये मोटिवेट करने के लिए ये बातें बोल रहे हैं। चलो बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना समय आप सभी का गवाए, है ना। फिर भी 3 मिनट आप सभी का ले ही लिए चलो कोई बात नहीं। देखो सर्वनाम का सबसे पहले हमको परिभाषा जानना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा जानना अनिवार्य कि सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, कौन सा बला है। हम लोग संज्ञा पढ़ लिए थे, तो सर्वनाम देखो होता क्या कि संज्ञा के स्थान पे आता है। संज्ञा क्या होता है, जो चीज देखने में दिख रहा है सब कुछ संज्ञा। जैसे आदमी हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, कॉपी किताब, पंखा, कूलर, सब हो गया। तो उसी तरीका से कि जो संज्ञा के स्थान पे आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। परिभाषा याद रखेगा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखो क्या है कि राम गेंद खेलता है, ठीक है। तो देखो राम के जगह पे हम क्या कर दिए, वह, तो वही चीज होगा, वह गेंद खेलता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज हमारा हो गया संज्ञा, और ये हमारा हो गया सर्वनाम। तो देखो संज्ञा के स्थान पे क्या है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे क्या है, सर्वनाम। लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ, सेंटेंस में परिवर्तन हुआ नहीं, बस क्या हुआ, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम आ गया, और कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला। तो यही होता है कि संज्ञा के बदले, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तब सारा कुछ तो उसी तरीका से लिखा हुआ, बस क्या हुआ, राम की जगह वह आ गया, तो वह हमारा प्यार बच्चों सर्वनाम है। और एक बात बता देते, अगर आप इस वीडियो में बने रह जाते अंतिम तक, एक क्वेश्चन भी सर्वनाम से नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। बस आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए पूरा। चलो
देखो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास है, अधिकतर बार एग्जाम में पूछते रहता है, 2025 में ही एग्जाम में पूछा, 2025 के एग्जाम में ही बोर्ड एग्जाम में कि सर्वनाम कितने हैं, है ना, सर्वनाम कितने। देखो एक होता है सर्वनाम के कितने भेद है या प्रकार है, और एक होता है सर्वनाम कितने हैं। तो बता देते हैं, सर्वनाम 11 होता है। कौन कौन होता है अभी के अभी याद करना, ठीक है। कौन कौन होता है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। फिर से, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना। इस तरीके से याद कर लेना है। फिर से बुला गए हैं, फिर से एक बार, है ना। हाँ, मैं, तुम, अरे यार, मैं, तुम, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, भुला गए, है ना। एक बार मतलब क्या करना, रिपीट करना। देखो हम रटते नहीं है ये सब चीज़ को, है ना, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए हम रटते नहीं है। क्योंकि अब तो हमें ज़रूरत नहीं है, अब तो ज़रूरत आपको है, तो आप रटिए, हम तो चले चलो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन पढ़ना सबको है, ठीक ना। याद करना, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक ना। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, हमें याद है, बस जानबूझ के गड़बड़ा रहे थे ताकि आप लोग को जो ना फंसाएं। चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका सर्वनाम कितना होता है, 11 होता है। कौन कौन होता है ये याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखो सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए या भेद पूछा जाए ना, तो 6 होता है। कौन कौन होता है, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी आपको ये याद नहीं करना कि कौन कौन होता है, हम याद करवा देंगे ना। क्लास खत्म होते होते ये अच्छे उनका नाम को आपको याद हो जाएगा। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और एक कौन छूट गया, एक छूट गया हमारा, पता ना, सब शायद बोल दिए, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, अगर छूट भी गया तो क्लास खत्म होते होते सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुष, अच्छा देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, हमसे इसका परिभाषा पूछा जाता है। हमें जो है क्या इसका परिभाषा पूछा जाता है, नहीं, परिभाषा हमसे नहीं पूछता। ऐसा थोड़ा ना पूछता कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं लिखिए, नहीं पूछता। हमसे उसका एग्जाम्पल पूछता है ना, एग्जाम्पल पूछता है, पूछेगा हम कौन सा सर्वनाम है, मैं कौन सा सर्वनाम है, ये लोग कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम, इस तरीका से पूछता है, समझ रहे हैं ना। तो हमको इसका परिभाषा नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसका एग्जाम्पल याद करना। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो क्या होता है कि ये सर्वनाम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के संदर्भ में प्रयोग होते हैं। देखो इसका परिभाषा क्या है, यानी जैसे में क्या है, मैं, हम, तुम, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी। देखो एक चीज बता देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं हो गया, मैं को ही हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा पहले इसको देखो हम याद करवाते हैं, इसका आते हैं अगला पेज पे, ठीक है। ये देखो याद करवाने का टेक्निक है कि कैसे याद हम करवाएं। एक तीर से 2 निशाना करेंगे, एक तीर से 2 निशाना मारेंगे, एक तीर चलाएंगे, आपका ये भी आप फोड़ देंगे, ये भी आप फोड़ देंगे ठीक। चलो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, याद रखना। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, याद रहेगा। अब देखो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जो समझो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बोलने अथवा कहने वाले को, बोलने अथवा कहने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष हम लोग कहते हैं। अरे यार चक्कर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। चलो देखो क्या बोल रहे थे, उत्तम पुरुष बोलने अथवा कहने, जो बोल रहा है या तो कहेगा, बोलेगा, या तो हम तो बोल रहे हैं या तो कह रहे हैं, तो एक ही बात है ना। बोलने अथवा कहने वालों को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, है ना। यानी कि जैसे जो बोल रहा है, मान चलिए हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष हो गए, हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष हो गए। तो हम बोल रहे हैं तो आप हमको क्या क्या चीज से बोल सकते हैं, यानी हम अपने आप को भी क्या क्या चीज से बोल सकते हैं। हम अपने आप को बोल सकते हैं हम, या मैं, या मेरा, या मुझको, यही सब लोग बोल सकते हैं। यानी अपने आप के लिए क्या बोध कर सकते हैं, अपने आप को बोलने के लिए क्या क्या चीज शब्द जो है उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग उपयोग कर सकते हैं मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको। इस सब का मतलब क्या होता है, मैं। इस सब का मतलब क्या होता है, मैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ याद रखिएगा, उत्तम पुरुष यानी बोलने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, ये सब से आपको पता चल रहा है कि बस हमका मतलब मेरे का बोध हो रहा है, यानी मैं का बोध हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। दूसरा होता है मध्यम पुरुष।
मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाले, सुनने वाले। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो आप जब सुन रहे हैं ना तो आप मध्यम पुरुष हुए। आप कौन सा हुए? आप मध्यम पुरुष हुए। तो सुनने वाले जो होते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं। आप जैसे आप सुन रहे हैं तो आपको हम क्या बोल सकते हैं? आपको हम बोल सकते हैं तुम, या फिर बोल सकते हैं तू, या फिर बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं आपको, है ना, या बोल सकते हैं तुम्हारा, या बोल सकते हैं तुम्हारी, या बोलते हैं तुमको, या बोल सकते हैं तुझे। समझ रहे हैं ना? ये सारा चीज जो है ना मध्यम पुरुष होता है। ये सब क्या होता है? मध्यम पुरुष। आपको यहाँ पे सब नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सब नहीं देखने को मिलेगा। जैसे देखो है तुम है, तू है, आप है ना, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा मध्यम पुरुष। अच्छा, इसमें और क्या क्या हो सकता है? तुम्हारा भी हो सकता है, क्योंकि तुमसे ही तुम्हारा बनता है। तुझको हो सकता है, तुम्हारी हो सकता है, आपसे आपको भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? इसको बदल सकते हैं, ठीक ना? हाँ, तो ये चीज बात याद रखेगा, यानी मध्यम पुरुष जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। ये देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। वीडियो लंबा हो, अगर बेसिक्स हमको समझना है, एक बार पढ़ के दूसरों को पढ़ा सके, तो वीडियो लंबा होगा तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना? चलो, अब अगला देखो तीसरा है। तीसरा में क्या है कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या क्या होता है? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उससे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे देखो हम बोल रहे थे, हम हो गए उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष, ठीक है? अच्छा, किसके बारे में बोला जा रहा है? तो सर्वनाम के बारे में बोला जा रहा है, तो सर्वनाम हमारा हो गया अन्य पुरुष। सर्वनाम क्या हो गया? अन्य पुरुष। को समझाने का मतलब बोल रहा है। अब जैसे मान लो, चलो खेत में गाय है, चरा हुआ है, तो हम बोल रहे हैं अरे खेत में गाय गया। तो जैसे मान चलो हम बोल रहे हैं किस, जिसका गाय है उसको बोल रहे हैं, तो हम हो गए उत्तम पुरुष। जिसका गाय है वो हो गया मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? गाय के बारे में। तो गाय हमारा हो गया क्या हो गया? अन्य पुरुष। गाय हमारा क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो गाय को हम क्या क्या बोल सकते हैं? यह, या बोल सकते हैं वह, या बोल सकते हैं उसको, या बोल सकते हैं उसकी, या बोल सकते हैं उसने, या बोल सकते हैं, बस ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? तो देखो, या बोल सकते हैं उसे। देखो ये चीज लिख लेना, यह, वह, ये, वे, उसने, उसे, उसको, ये सब। देखो समझना, यहाँ पे समझने का प्रयास है। यह और वह, ये, वे, सब चीज एक ही है, सबका एक ही मतलब निकलता है। देखो यह कब बोला जाता है? जब नजदीक में। यह पेन आपका है, हाँ बोलिएगा हाँ, है ना? अगर दूर में रहेगा तो ये गाय आपका है, मतलब दूर में तो ये गाय आपका है, तो मतलब है एक ही चीज, लेकिन उसको इस्तेमाल अलग अलग जगह कर रहे हैं। अगर नजदीक में है तो यह बोलते हैं, अगर दूर में है तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? यही चीज देखो, ये हो गया, वह हो गया, फिर वे हो गया, फिर उसने। उसने का मतलब भी वही होता है। जैसे आप लोग ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो वह का मीनिंग क्या देता है? ही। और उसने का भी मीनिंग क्या देता है? ही देते हैं। उसे का भी मीनिंग क्या देता है? ही देते हैं, HE। अगर ट्रांसलेशन बनाने जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात का नहीं, बोलिएगा तो आप लोग के डिमांड पे ट्रांसलेशन भी लेके चलेंगे। इसमें बहुत सारा चीज भरा हुआ है यार, है ना? बहुत चीज भरा हुआ है। बस जो है ना तबीयत खराब रहता है, इस कारण नहीं उतना ले पाते हैं, नहीं तो आप लोगों तो अकेले पढ़ाने का क्षमता रखते हैं, 10वां और 12th पूरा। चलो ये समझ गए। अब देखो ये तीनों चीज को मिला दोगे ना, मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, की तीनों चीज को मिला दोगे तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या था? पहला था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में ये दोनों देखो था, मैं, हम, है ना, या मुझको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे और सारा आ सकता है लेकिन कम लिखा हुआ, तो मैं, हम, मुझको, मेरा, ये भी हो जाता है। अच्छा, मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में देखो ये सब हो जाएगा, है ना? तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा, तो आपको, आप हो जाएगा, आपको हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलो हाँ होगा सर। अब देखो ये अन्य पुरुष में हो जाएगा, वह हो गया, वे हो गया, उसका हो गया, उसकी हो गया, उनका हो गया, उनकी हो गया। और क्या होगा? यह हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज आ रहा है समझ में? एकदम समझिएगा। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक कोई सर्वनाम बोलेगा ना तो उसका परिभाषा, तीन को जो प्रकार होता है वो याद रखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और तीनों के अब तो याद हो गया होगा उसका एग्जाम्पल, तीनों का एग्जाम्पल में पुरुषवाचक सर्वनाम में लपेट दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में याद हो गया, उसका 3 को भेदो याद हो गया ना? चलो कोई बात नहीं। अब अगला देखो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा देखो क्वेश्चन क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के, अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। इसके बाद 1-2 को पढ़ लिए हम लोग, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ लिए। दूसरा है, देखो दूसरा हमारे पास है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चय का मतलब समझ रहे हो ना? निश्चित। निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चित। देखो शब्द को बैठाओ, शब्द को बैठाना है दिमाग में। निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चित, है ना? निश्चित यानी कि फिक्स, जो बात फिक्स हो, है ना, निश्चित हो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में बोल रहा है कि जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो भी बात बोला जा रहा है
वहाँ पे वो बात जो है निश्चित होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यह वह ये वे, ये चार ऐसा शब्द है जिससे फिक्स का बात होता है, यानी निश्चित का बात होता है। जैसे देखो, जैसे बोला जा रहा कि यह तुम्हारी गाय है, यह क्या है? तुम्हारी गाय। अरे गाय होगा मेरा, तब ने बोला जा रहा है यह गाय तुम्हारी है, ठीक। दूसरा बोला जा रहा है वह खाना खा रहा होगा तभी ना बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मिठाइयाँ खराब है, इसके बाद यह भारत का नक्शा है, ये लड़कियाँ गीली है, सॉरी यह लकड़ियाँ, हाँ लकड़ियाँ, लड़की की बात नहीं किया जा रहा, लकड़ी का बात किया जा रहा है ना। अगला है वह हमारा लड़का है, यह फर्श गीला है, वे मिठाइयाँ खराब है, वह भारत का मानचित्र है। तो इस तरीका से क्या हो गया, जिसमें भी यह वह ये वे लगा रहेगा ना, समझ जाइएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा आप एक चीज गौर कीजिएगा कि इसमें भी यह वह है ना, ये वे है, और इसमें भी यह वह ये वे है, तो ये वाला चीज तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तो सर यह वह ये वे तो पुरुषवाचक भी सर्वनाम है, और यह वह ये वे तो निश्चयवाचक भी सर्वनाम होगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यह कौन सा सर्वनाम है, हम कौन सा मारेंगे सर? तो देखो दोनों होगा, पुरुषवाचक भी होगा, निश्चयवाचक भी होगा। देखना है आपको दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ। अगर पुरुषवाचक रहेगा तो निश्चय नहीं रहेगा, अगर निश्चय है तो पुरुषवाचक नहीं रहेगा। एकदम क्लियर। आपका डाउट यहाँ पे अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो डाउट आपका यहाँ पे हुआ होगा कि सर कैसे होगा ये। चलो अब अगला देखो, चलते हैं हम लोग। अगला देखो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब आप समझ पा रहे हो, जो फिक्स ना हो, जो फिक्स ना हो मतलब निश्चित नहीं हो, वो हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे बोला जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या निश्चित बोध का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों ये पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और अगर आप बैच नहीं लिए हैं, ठीक ना, बैच नहीं लिए 10th में हो या आप 12th में हो, ठीक ना, अगर आप बैच नहीं लिए तो प्यारे बच्चों आपको बता दें बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि 10th और 12th का क्लासेस चल रही है, जिसका फी 10th का फी मात्र 249 रुपया और 12th का फी मात्र 299 रुपया, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे आप कॉल करो, आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ये फी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। चलो देखो 249 रुपया कुछ है नहीं, ठीक ना, अगर पढ़ लोगे तो बहुत आगे काम करोगे। जैसा कि आपको देख रहा होगा, इतना देरी में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीका का कंटेंट यहाँ पे जो दिया जाता है, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे देखो, अब समझो क्या बोल रहा है, एक मिनट यार, देखो हाँ, तो क्या था कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध न हो, यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। जैसे देखो समझो उदाहरण है, जैसे कोई कुछ, ये दो शब्द ऐसा जो है ना वो अनिश्चयवाचक हो जाता है, याद रखना अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे आप देखो कोई आया है, कौन आया है ना, कौन आया, मौसी आए हैं, नाना आए हैं, नानी आए हैं, कौन आए है ना, कौन आए पता नहीं है ना। तो क्या हो, यहाँ से कंफर्म नहीं चल रहा है, यानी फिक्स पता नहीं है। अगला कुछ खाना है, अरे क्या खाना है, जहर खा ले, तुमको खा ले, हाँ क्या खाना है बताओ, जहर खा ले, चावल खा ले, दाल खा ले, रोटी खा ले, क्या खाना है कुछ पता नहीं है ना। अगला देखो कुछ देख रहा है, अरे क्या देख रहा है ना, देखने वाला तो बहुत सारा चीज है। अगर हॉट गर्ल जा रही है उसको भी देख सकते हैं, या फिर अगर कोई बूढ़ा जा रहा है, गिर गया तो गिरा हुआ है तो उसको देख के उसको उठाने भी जा सकते हैं। अब क्या चीज देख रहे हैं क्या पता, या सिनेमा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं है ना, कुछ नहीं पता। यानी आप समझ पा रहे हो कि इसमें निश्चित नहीं हो रहा है, यानी फिक्स इसमें नहीं है। तो फिक्स नहीं होता कौन कौन सा शब्द, कोई और कुछ, अगर ये दोनों आपको मिल जाए, अगर समझिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे और भी देख लो, कुछ ला दीजिए, अरे क्या ला दे, मान चलिए शादी हुआ नया नया, बोल रही पत्नी ला दीजिए, अब क्या ला दे, क्या ला दे, बार बार बोल रही ला दीजिए ला दीजिए, मार चार था, क्या ला दे ये तो बोलो, है ना। लिपस्टिक लाना है, क्या लाना है, बोला कुछ भबक रहा, कुछ भी खा लो, कोई आ रहा है, वह कुछ देख रहा, क्या देख रहा है ना। मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ, कौन सा सब्जी लाए हैं, भिंडी लाए, टमाटर, फूलगोभी, आलू, मिर्च, कौन सा लाए पता नहीं। और इसके बाद है मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कौन नजर नहीं आ रहा है, डिब्बा नहीं नजर आ रहा है, दीवार नहीं नजर आ रहा है, मोबाइल नहीं नजर आ रहा है, लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा, जो सर पढ़ा रहे लिखा सर वो नजर नहीं आ रहे, कौन नहीं नजर आ रहा है, समझ गए ना। तो हमारे कहने का मतलब देखो इतना एग्जाम्पल इसलिए लेते ताकि आपका डाउट क्लियर कर दे, समझ गए ना। तो आप दो शब्द बस याद रखिएगा, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलो अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो समय लीजिए, समय देंगे, समय लगेगा लेकिन एकदम बेहतर काउंटर देगा। देखो अब बताओ, सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े ना, दूसरा हम पढ़े हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारे साथ बोलिए, देखो हम कमेंट नहीं देखते, हम पहले बोल रहे हैं हम कमेंट नहीं देखते, बस आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहो हम ना, क्योंकि हम अगर कमेंट देखेंगे ध्यान भटक जाएगा। वीडियो जहाँ पे 50 मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट का होना चाहिए, वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा कमेंट वगैरह सब नहीं देखते। तो आप बताओ, सबसे पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बताए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, बोलने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। हमारे साथ साथ दोहराइए, बोलने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। देखो अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ बोलते रहिए, तब मानेंगे कि आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं और आप टॉपर की श्रेणी में आइएगा, ठीक है। अगर टॉपर बनना तो ये सभी चीज को फोकस करना पड़ता है, ठीक ना। तो देखो उत्तम पुरुष यानी कि कहने अथवा बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे क्या, मैं, हम, मेरा, मुझको, मुझे, ठीक। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम, तू, आप, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारा, ये सब ना होगा। आप, आपको, ये सब ना होगा। तीसरा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे यह, वह, ये, वे, उसको, उसकी, उसने, उससे, ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब तीनों को मिला देंगे, उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल, मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल, अन्य पुरुष का एग्जाम्पल, तीनों मिला देंगे ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम रेडी है, हो गया। दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। तो निश्चित वाला देखो 4 को बताए थे इस तरीके से, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ठीक ना। यह से क्या बन सकता है, देखो अब यह से देखो इससे भी बन सकता है, यह से शब्द क्या बनता है, इससे भी बन सकता है। वह से क्या बनता है, उससे भी बनता है। तो ये सब भी फिक्स वाला ही बात है, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम में ही आएगा, समझ रहे हैं ना। चलो तो फिर अभी फिलहाल के लिए 4 को याद रखना, यह, वह, ये, वे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें निश्चित नहीं हो, जिसमें व्यक्ति या वस्तु जो है निश्चित नहीं हो। जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ, याद हो गया। चौथा हमारे पास बाबू निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अपना। निज मतलब क्या होता है, अपना, यानी अपना का बोध जिससे होगा, समझ आइएगा कि हमारा निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि आप पहले परिभाषा पढ़ लो कि जिस शब्द से स्वयं, जिस शब्द से क्या, स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं मतलब क्या, खुद, जिस शब्द से स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो खुद, खुद में क्या हुआ, अपने, स्वयं मतलब अपने, अपने आप मतलब अपने, स्वतः मतलब अपने, निजी मतलब भी अपने। तो जिससे अपने का बोध वो सर्वनाम अधिक निजवाचक सर्वनाम होगा, है समझिए एकदम आया। जैसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, देखो बोल रहा हूं मैं अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, उसके यह मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यह मेरी निजी कंपनी है, मैं खुद लिख लूंगा, तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। तो ये सब में देखो स्वयं का बोध हो रहा, खुद का बोध हो रहा, समझ जाएंगे कि हमारा निजवाचक सर्वनाम बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। अगला बार विशेषण लेके आएंगे, ये एकदम मस्त से पढ़ाएंगे। विशेषण में बच्चे लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं, अरे पूरा ग्रामर पढ़ा देंगे यार, हिंदी अगर बोलोगे इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। चलो इसके बाद हमारा देखो अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके हैं सर्वनाम, हमारे साथ बोलिएगा, हमारे साथ बोलिएगा, ठीक ना, हमारे साथ बोलिएगा। कितना सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, 4। हमारे साथ बोलना, 4 सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा बोलिए निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा, इसी तरीके से बोलिए, एकदम रटा देंगे यार क्लास में। अगला देखो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहा था कि जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो, क्या चीज का, प्रश्न का बोध, मतलब कि इसमें ऐसा शब्द रहेगा जिससे पूछेगा, है ना, प्रश्न का बोध होगा। जैसे देखो तुम कैसे हो, है ना, अब बहुत दिन बाद मिले हैं, है ना, बिछड़ गए, उससे उसका शादी हो गया, बहुत दिन बाद मिली है, पूछ रहे हैं तुम कैसे हो। अच्छा वो पूछ रही है ना, हम पूछेंगे तो बोलेंगे तुम कैसी हो, और वो पूछ रही है तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ठीक ठीक ना। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बताएंगे कि तुम्हारे बिना क्या जिंदगी जीना, तुम जब से छोड़ के गई है जिंदगी नहीं रहा, जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता है, लगता है कि बेकार धरती पे आ गए हैं, बेकार जिंदगी भगवान दे दिए हैं, तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं है।
चलो इसके बाद देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है अपने आप से कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जैसे कोई आदमी बेहोश हो जाता है ना, जैसे सीआईडी में ज्यादा होता है, बेहोश हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये बोलता है ना। तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। अब जैसे धोखा दे दी, मान चलो कोई धोखा दे दी तो नहीं पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया पायल, है ना, तुमने ऐसा क्यों किया पायल, तुमने ऐसा क्यों किया काजल। समझ रहे हो ना। क्या आपको हिंदी भाषा आती है, पूछ रहा क्वेश्चन। आप कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा। ये आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा। तो जिससे क्वेश्चन पूछने का बोध हो, समझ जाइएगा कि हमारा क्या है, हमारा हो जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और समझ में आ गया। जैसे देखो एग्जाम्पल में ले लो, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या, ये सब से क्वेश्चन पूछने का ही बोध होता है। ये सब चीज से क्वेश्चन पूछने का ही बोध होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलो इसको याद रखना है आपको, ठीक ना। चलो तो आपको समझ में आ गया। 4 सर्वनाम 5 सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक, बोलिए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, एक प्रश्नवाचक, 5 हो गया। अब लास्ट वाला पढ़ना है आपको, ठीक ना। लास्ट वाला देखो क्या बोलता है, जो देखो लास्ट वाला देखो है कि संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम तो क्या बोला, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित किया जाता है। देखो अगर ये परिभाषा नहीं याद होगा ना तो देखो ये चीज याद करना है। देखो कोई चीज हम पे परिभाषा पे फोकस नहीं डालेंगे, कोई चीज ऐसे ही याद हो जाता है। जैसे देखो ये जिसका, जो, जो सो, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, ये सब अगर आपको दिख रहा है ना तो समझ आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। देखो एक बात आपको याद बता दे, एक चीज आपको बता दे, जो ज से स्टार्ट होगा ना, ध्यान में रखिएगा, जो ज से स्टार्ट होगा वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा, जो ज से स्टार्ट होगा। जैसे देख लीजिए, ई भी ज से स्टार्ट है, 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 ई भी ज से स्टार्ट है। तो अगर ज से स्टार्ट है तो समझ जाइएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, उस संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एकदम ट्रिकली दे दिए ना, मजा आ रहा है ना, आ रहा है ना। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर इसका नोट्स चाहते हो तो जाओ गूगल पे सर्च करो balstudy.com, है ना, balstudy.com सर्च करो, वहां पे आपको मिल जाएगा एकदम आसानी से इसका नोट्स, और सारी चीज का आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सब चीज का नोट्स आपको अवेलेबल वहाँ पे मिल जाएगा, जाके सर्च करो। चलो एक बार इस तरीका से भी उदाहरण एग्जांपल में देख लो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोया, सो खोया। अगर आप अभी सो रहे हैं एकदम मजा में तो खो दीजिएगा, समझ रहा है, इसमें पढ़ा कीजिए। या वही है जो कल आया था, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो है। चलो अब हो गया हमारा सर्वनाम खत्म। कौन कौन सर्वनाम पढ़ा दिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। 6 याद हो गया, एकदम याद हो गया। चलो अब एक करके हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना। आप लोग जवाब दीजिएगा, हम कमेंट नहीं देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग जवाब देते रहिएगा, ठीक ना। कमेंट देखेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चलो देखो क्वेश्चन है यह हुआ, देखो यह हुआ हमारा पुरुषवाचक भी होता है, निश्चयवाचक भी होता है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, निश्चय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखो हमारे पास है अगला देखो, एक मिनट इसको जो है ना इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से, ताकि अच्छा हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलो अगला देखो दूसरा क्या है, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। देखो शुरू में जो है, जैसे जो नजर आया संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा देखो तीसरा, हिंदी में कितने सर्वनाम, आपको बताए थे कि 11 सर्वनाम है ना, 11 सर्वनाम हो जाएगा। देखो ये रिवीजन के तौर पे आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में कंठस्थ अच्छे से बैठ जाए। अगला मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से, देखो जो जैसी दिखा हमारा हो जाएगा पुरुष संबंधवाचक सर्वनाम। चलो इसके बाद देखो यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का होता है, देखो यह है ना, और निश्चित करा, देखो यह हमारा पुरुषवाचक भी होता है। डायरेक्ट अगर यह बोलता तो पुरुषवाचक होता, लेकिन यहाँ पे निश्चित कर रहा है कि यह जो भाई है ना, यह जो छोटा भाई है वो मेरा है, क्या चाहिए, मेरा, यानी निश्चित कर दिया। यह लगा के क्या करते हैं, निश्चित, इसलिए यह हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे निज नहीं मार दीजिएगा, निज नहीं होगा, निज मतलब स्वयं का बोध होता है, ये यहाँ पे स्वयं का बोध नहीं हो रहा है। अगला देखो सर्वनाम के कितने प्रकार, देखो प्रकार बोला जा रहा है तो 6 प्रकार हो जाता है। कौन कौन है ये तो आपको याद हो गया होगा। अगला है 7वां, देखो मुझे, किस प्रकार का मुझे किस में आता है, उत्तम पुरुष में। क्या होता है, मैं, हम, मुझे, मुझको, यही ना उत्तम पुरुष। एकदम आपको सारा का सारा समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद देखो 8वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो कैसे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों से भी, कौन से भी क्वेश्चन से पूछा जाता है। ये वाला जो है ना, ये पुरुषवाचक या तो हमारा निश्चयवाचक होता है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, निश्चयवाचक में यह हुआ, ये वे होता है।
तो यह वह कौन है, देखो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इसके बाद हमारे पास देखो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा कि निम्नलिखित में सर्वनाम, सर्वनाम कौन है, तो सर्वनाम देखो, अच्छा देखो ये नाम है राजेंद्र, तो ये तो हमारा संज्ञा हो जाएगा, ये भी हमारा संज्ञा हो जाएगा, ये भी नाम है संज्ञा हो जाएगा, हमारा सर्वनाम ये है। मैं इस तरीका का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार पूछता है, याद रखिएगा। चलो इसके बाद हमारा देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई कुछ होता है दो को, तो देखो कोई हो जाएगा। अच्छा देखो कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, जो कौन हो जाएगा, संबंधवाचक, यह कौन हो जाएगा, यह तो पुरुषवाचक, या तो निश्चयवाचक, सारा का सारा एकदम हिजे करके पढ़ लेना है। इसके बाद देखो 12 नंबर क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आपको पता 3 गो होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो देख लेते हैं कौन कौन होता है। ये उनको मतलब क्या हो गया, ये अन्य पुरुष में आता है, उनको है ना, हमको मतलब मैं, ये आता है उत्तम पुरुष में, आता है उत्तम पुरुष में। आपको मतलब हो गया तुम, ये आता है किस में, मध्यम पुरुष में, ये आता है मध्यम पुरुष में। लेकिन जिनको जो ज से स्टार्ट होता है तो संबंधवाचक हो गया, तो ये तो हमारा संबंध है, और यही बोला जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि ये संबंधवाचक है। ठीक, चलो इसके बाद हमारा देखो 13 नंबर क्वेश्चन, यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता किसने लिखा, मैंने, देखो खुद का बोध हो रहा, खुद का, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखो 14 नंबर क्वेश्चन है कि मैं खुद चला जाऊंगा, देखो खुद का बात कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, सॉरी निजवाचक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा निज, मैं खुद चला जाऊंगा निजवाचक। एक बात बता देते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ाते तो यही पढ़ाते हैं, ठीक ना, तो ऑफलाइन में बच्चों के पीटने के लिए मजा आता है, पीटने के लिए कोई ऑप्शन में ही गलत दे देते हैं ना, पूरा ऑप्शन ही गलत देते हैं। ये हो जाएगा खुद मतलब कि निजवाचक, लेकिन निजवाचक है नहीं। बच्चा लोग क्या करता है, तुक्का लगाता है, एक ए बोल देगा, एक बी बोल देगा, एक सी बोल देगा, एक डी बोल देगा, 4 को बोलेगा, चारों में से तो किसी का जरूर सही जाएगा। अब ऑप्शन में ही नहीं है तो चारों का चारों गलती हो जाएगा, है ना, इसलिए दिमाग लगाएगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निजवाचक, क्या हो जाएगा, निजवाचक। चलो अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंध मतलब क्या होता है, जो है ना, ये तो यह हो जाएगा पुरुषवाचक या तो निश्चयवाचक, और कौन हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। इसके बाद देखो 16 कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, देखो इससे मतलब होता है बाबू यह, इससे मतलब यह, उसको मतलब वह, और इसमें मतलब यह, इस सब का मतलब क्या होता है, यह वह होता है। ठीक, जैसे जो स्टार्ट होता है आपको पता है कि संबंधवाचक होता है, तो ये हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये हमारा वह हो जाएगा। ये देखो अच्छा हमारा विशेषण हो जाता है, क्या हो जाता है, विशेषण। मोहन तो हमारा संज्ञा हो गया, और यहाँ पे माता पिता जो हमारा सर्वनाम समास हो गया, क्या हो गया, समास हो गया। ठीक है, चलो अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचा, सर्वनाम के भेद कौन कौन है, देखो इस तरीका से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा जैसा पूछा जाता है A to Z करवाएंगे। सर्वनाम के भेद कौन है, संबंधवाचक भी है, अच्छा ये सब तो देखो संज्ञा का भेद है, ये सब तो नहीं होगा, है ना। चलो इसके बाद हमारा देखो है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2 होता है, कोई कुछ, कोई और कुछ होता है, तो बोल रहा जा रहा कौन नहीं, तो ये कोई भी है कुछ भी है, सी में ए भी दोनों, तो ये भी सही होगा, ये वाला नहीं होता है। चलो लास्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना, अगर आप लोग ऐप में देख रहे हो तो 5 स्टार देके आप लोग उसके नीचे लिख देना ये चीज़ कमेंट करके। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। चलो बाकी बाबू अभी क्लास थोड़ा कम चल रही है, तो इससे आप लोग गुस्सा नहीं होइएगा, या तो फिर अपना धैर्य मत खोइएगा, ठीक ना। आपकी क्लासेस पूरा कोशिश करें कि अब से जो है ना 2 क्लास आपका पर डे चलने लगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।